हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली आज हम लोग जो है ताजमहल विज़िट करने आ चुके हैं। काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे लेकिन हमारा प्लान आज जो है सक्सेस हो गया। तो चलिए, ताजमहल के ग्राउंड में हम लोग तो एंट्री कर चुके हैं, लेकिन ताजमहल असल कहाँ है उधर ही अभी जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। ये सब पता नहीं क्या है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, ये बाहर का हिस्सा है। आगे चलकर टिकट लेंगे, ठीक है। इधर जो है टॉयलेट है और आगे भी टॉयलेट है, प्राइवेट टॉयलेट है। तो टिकट जो हम लोग लेंगे तो ऑनलाइन टिकट का ऑप्शन भी है, लेकिन ऑनलाइन हो ही नहीं रहा, काम कर नहीं रहा, सर्वर डाउन है। तो आगे जाकर देखते हैं, पता चला कि वहाँ पर बार कोड लगा हुआ है, तो बार कोड स्कैन करेंगे, उसके बाद टिकट लेने की प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक छोटू है, इसी तरह हमारे एक बड़े भाई शरीफ साहब भी हैं। तो अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, फिर दिखाएंगे आप लोग क्या क्या है बाहर। आगे जो है गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये गाड़ियाँ उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ियाँ में अंदर आना जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए। हम लोग तो पैदल ही चलेंगे क्योंकि हम लोगों को तो अच्छे से देखना है। तो फाइनली थोड़ा और आगे आ चुके हैं हम लोग और धीरे धीरे भीड़ हो रही है। अभी जो है मॉर्निंग टाइम हो रहा है, लगभग 8:30 पौने 9 बज रहा है। तो अभी तक पता नहीं चल रहा है टिकट काउंटर या फिर स्कैनर कहाँ लगा हुआ है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताएंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो बने रहिए अंत तक हमारे ब्लॉग में। आज आप लोगों को इतिहास बताएंगे ताजमहल का। इधर है साइड में कैंटीन वगैरह भी है, देख पा रहे हैं, सब कैंटीन है। इसी तरह जो है इधर शायद टिकट काउंटर है, तो टिकट काउंटर तो बंद ही है क्योंकि आप जो है ऑनलाइन टिकट सुविधा है। सो फाइनली अब हम लोग जो है टिकट लेने के बाद यहाँ पर वेरीफाई करवा रहे हैं, सामान वगैरह चेक इन हो रहा है। फाइनली गाइस, हम लोग जो है चेक इन करवा के अंदर आ चुके हैं। हमारे पास बैग था, इसी तरह हैंड ट्राइपॉड था, तो ये सारे सामान जो है ले जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए रखवा दिया। उसके बाद हमें एक टोकन दिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए। सो गाइस, आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस तरह का 3 गेट है ताजमहल के अंदर जाने का, जैसे कि जामा मस्जिद का है। वीडियो अच्छी नहीं दिख रही होगी आप लोगों को थोड़े बहुत, क्योंकि धुंधला है, धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से धुंधला नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कुछ इतिहास लिखा हुआ ताजमहल का, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अब हम लोग जो है आगे एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे। ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छा लग रहा है सब घास जो है। और मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। ऊपर देख रहे हैं, ये कुरानी आयत लिखी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बारीकी से काम किया है गाइस ये सब। और आज के डेट पे ये सब काम करना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। वो पर देख पा रहे होंगे जो पुरानी आयत लिखी हुई बहुत ही शानदार है, आपको दिखाऊंगा अभी जूम करके। तो अब आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का ये अरबी टाइप का लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, पुरानी आयत है। तो गाइस, अब हम लोग जो है एंट्री कर रहे हैं ये इस गेट से। और ये गेट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जामा मस्जिद का गेट नंबर जो है 2 है, सेम वैसे ही लग रहा है जैसे कि जामा मस्जिद 2 नंबर गेट से शाहजहाँ बादशाह एंट्री करते थे, सेम उसी तरह गेट भी है यहाँ का। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको ऊपर का दिखाऊंगा नज़ारा कि कैसा लग रहा है। सो फाइनली हम लोग जो है एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी जो है सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को ताजमहल का फ्रंट लुक दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रंट लुक दूर से। अब हम लोग नज़दीक जाऊँगा, अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं। जैसे जैसे नज़दीक जाऊँगा आप लोगों को बताते रहूँगा। यहाँ पर लोग जो है काफ़ी जो है फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट लुक है और यहाँ से फ़ोटो काफ़ी शानदार आता है।
फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा साइड से दिखा रहा हूँ फ्रंट लुक। और यहाँ पर भीड़ भी है और धूप भी पड़ रही है। दोस्तों, ताजमहल के ग्राउंड में लगे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात ये है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और स्विच ऑन करने पर एक ही साथ काम करता है। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर आते हैं और यहाँ से घूमकर रवाना होते हैं। थोड़ी सी दूर में आगरा रेड फोर्ट है, तो आगरा रेड फोर्ट भी जाएंगे। पहले ताजमहल को अच्छे से घूमेंगे, फिर रहस्य को भी जानेंगे ताजमहल का। फिलहाल तो हम लोग ताजमहल का जो है ग्राउंड में ही है, इधर उधर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या क्या है। इसी तरह यहाँ पर जो है लोग जो एक से एक डिज़ाइन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फव्वारा भी है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये हमेशा जो है ठंड ही रहता है, चाहे कितनी धूप पड़े। तो अब हम लोग जो है इसके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ जो आप देख पाए फील कैसा हो रहा है यहाँ आने के बाद। यहाँ तो आने के बाद लग रहा है कि मैं आधा जन्नत में आ गया हूँ। जन्नत तो आधा जन्नत में आ गया, लेकिन धूप की वजह से थोड़ी सी धूप की वजह से सही से नजर नहीं आ रही है। कोई चीज़ इवनिंग का टाइम आना चाहिए, कोई चीज़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन माशाल्लाह मंजर यहाँ का बहुत खूबसूरत है। इस हाउस में जो आप पानी देख पा रहे हैं इसका कलर क्या है? ब्लू है। ऐसे तो आमतौर से जो पानी का कलर होता है गाइस वो वाइट होता है, लेकिन यहाँ पानी जो है ब्लू कलर का है। इसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो ज़रूर डाला होगा। उसके बाद आपको एक अमेजिंग सा चीज़ दिखा रहा हूँ। जो ये जो आप देख पा रहे हैं हाउस, इसका अंदर ग्राउंड में आपको क्या नज़र आ रहा है? कॉइन से नज़र आ रहा है जो कि सिक्के डला हुआ है। सेम एज इट इज आपको इस तरह का दिल्ली में लोटस टेम्पल का हाउस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तो कम है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा टिकाऊ रहता है। चलिए अब बात करता हूँ कि ताजमहल कहाँ स्थित है। वेयर इज ताजमहल? भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चलिए अब बात करते हैं कि कौन थी मुमताज महल। मुमताज महल 1 सितंबर 1593 ईस्वी से 17 जून 1631 पर्सिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वो मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 ईस्वी में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 10वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल के निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। गाइस, संपूर्ण ताजमहल के निर्माण 1653 ईस्वी में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपये यानी कि 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। दोस्तों, ताजमहल से जुड़ी कुछ अफवाहें ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, जो कि सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम न करने की सलाह दी थी एवं अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। एक और अफवाह है कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है, जो कि सच्चाई है कि ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदलता हुआ नजर आता है। यहाँ से मकबरे का टिकट मिलता है, जो कि टिकट का मूल्य है
200 रुपया यहाँ से टिकट लूँगा। उसके बाद इधर जो है चेक इन होता है। चेक इन कराने के बाद ऊपर की तरफ जाऊँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों को मस्जिद की तरफ जाकर दिखाता हूँ कि एक साइड में मस्जिद भी है ताजमहल के बिल्कुल सामने। ये जो है मस्जिद का रास्ता है, लेकिन मैं उधर की तरफ से जाऊंगा, फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से मस्जिद के अंदर जाकर भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये है मस्जिद का बिल्कुल ही फ्रंट लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये मस्जिद। अभी अंदर एंट्री करूंगा। यहाँ पर सामने में एक बोर्ड में छोटा सा लिखा हुआ है कि यहाँ पर शूज़ उतारे, तो यहाँ पर शूज़ उतारूंगा। छोटू आगे आगे जा रहा है। छोटू जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मस्जिद के अंदर घुसने के लिए। तो छोटू फाइनली जूता उतार दिया। अब मैं भी उतार चुका हूँ। अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, फिर आप लोगों को अंदर जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर बच्चे जो है खेल रहे हैं। यहाँ पर जो काफ़ी महिलाएं आती हैं। ये जो है अंदर का लुक है, बिल्कुल जामा मस्जिद की जैसे ही लग रहा है। और काफ़ी ठंड है, ये तो मस्जिद है। और ये है मेंबर जहाँ से चढ़कर खुतबा बयान देते हैं। और यहाँ पर जो है सफाई कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ। ये है ऊपर का लुक। दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम तमाम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की बुनियाद डाली गई थी। जिन कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजीबों में से शामिल होंगी। और ये ताजमहल जो है दुनिया का 7 अजूबा में से माना जाता है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत जो है यमुना नदी की व्यू है। और इसी के बिल्कुल ही सामने जो है आपको जो देखने को मिलेगा रेड फोर्ट। दोस्तों वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे, उनकी मिसाल सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा का शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। दोस्तों जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी भी आंखें चौधियानों की काबिलियत रखते थे। मुमताज़ के लिए सफ़ेद ताजमहल के बाद शाहजहां का सपना था कि वो अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। दोस्तों फाइनली जो है हम लोग ऊपर आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि मकबरे पर कुरानी आयत लिखी हुई है। इसी तरह नीचे जो है बहुत ही डिज़ाइनदार टाइल्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो है बोलने का अलाउ नहीं है। और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि मुमताज़ महल का असल मकबरा नहीं है, नकली मकबरा है। मुमताज़ महल का मकबरा यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर पर है, बुरहानपुर में। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंची है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। दोस्तों अब हम लोग जो है मकबरे से नीचे उतर रहे हैं। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर की ऊंची पर 4 मीनारें हैं। और इन 4 मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इमारत गिरने की स्थिति में ये मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग ताजमहल घूमने के लिए आना चाह रहे हैं, ये चीज़ जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, ताजमहल का अंदर एंट्री करने से पहले, यहाँ तक कि ग्राउंड में एंट्री करने से पहले कोई बाहर का आदमी जो है, जो भी तिजारत वाले हैं, बेचने वाले हैं, हमें ज़बरदस्ती दिलवाती है कि आप ये खरीदना ही पड़ेगा।
अंदर पहनना जो है कंपलसरी है, ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ताजमहल घूमने आने के लिए आना चाह रहे हैं तो पहले जो है दलालों से सावधान रहिएगा। बहुत सारे लोग जो है आपको जो बहुत सारी चीज़ें जो खरीदने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा जो है कोई भी चीज़ खरीदना नहीं है। जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा ना गाइस, तो आपको जो है ताजमहल का अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। इतना भी ज़्यादा सख्ती नहीं है कि आपको जो ये चीज़ पहनना पड़ेगा, ये चीज़ पहनना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो अब हम लोग ये बाहर जा रहे हैं। अब शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अब जो है फाइनली हम लोग ये बाहर की तरफ जा रहे हैं और चारों तरफ जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो भी पेड़ है सब पेड़ में जो है नाम लिखा हुआ है, लेकिन पेड़ सब जो है मुरझा जा रहा है क्योंकि अब जो है पानी भी नहीं पड़ रहा और ज़्यादा जो है इन सबको जो है सुरक्षित भी नहीं कर रहे हैं जितना भी कर्मचारी हैं। तो हम लोग जैसे जैसे बाहर जाएंगे आप लोगों को बताते रहेंगे। ये सब पेड़ पौधे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। गाइस फाइनली हम लोग सब कुछ घूम घाम के आपको दिखा के बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है पीने का पानी, लेकिन पानी वानी कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड में लिखा हुआ है। पहले था, अब कुछ भी नहीं है। जितना भी कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है मेहमान खाना, ये सब कुछ नहीं है, सब बंद पड़ा है। तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना सामान लेंगे। आई होप कि आपको जो है ताजमहल का स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ, अब हम लोग जो है इधर से बाहर निकल रहे हैं। हम लोग का सामान जमा किया हुआ है, सामान लूँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा और अभी जाऊँगा हम लोग रेड फोर्ट। तो आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में रेड फोर्ट का। तो बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए